स्वागत है आप सभी का आज के गणित कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित। जय हिंद। कक्षा 8वीं के गणित में हम पढ़ेंगे अध्याय 13 प्रतिशतता के अनुप्रयोग। और बच्चों, इस अध्याय में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में विशेष तौर पर देखेंगे, साथ ही साथ हम टैक्स या कर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हुए हम आपको बता दें चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। देखिए, साधारण ब्याज के बारे में तो आप जानते ही हैं। साधारण ब्याज क्या होता है कि 100 रुपये आप किसी से ब्याज लिए हैं 2 साल के लिए, तो 1 साल का ब्याज होगा 100 रुपये का 10% के हिसाब से 10 रुपया। लेकिन अगले साल भी 100 रुपये पर ही ब्याज लगता है और किसी दूसरे राशि पर नहीं लगता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, भी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं छोटी सी कहानी के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अखिलेश ने घर के किसी उत्सव के लिए 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए। उसे 10% वार्षिक दर से उस पर ब्याज देना था। उस साल उसकी आय कम हुई तो वह बैंक गया। उसने कहा, मैं इस वर्ष 11,000 रुपये देने के बदले अगले वर्ष 12,000 रुपये लौटा दूंगा। इस पर उसे बताया गया कि उसे 12,100 रुपये लौटाने होंगे। अखिलेश ने कहा, ये 100 रुपये अतिरिक्त क्यों ले रहे हैं, 12,000 रुपये लीजिए। इस पर बैंक अधिकारी ने बताया, हम आपसे कोई अतिरिक्त रुपये नहीं ले रहे हैं, यह तो इस साल नहीं चुकाए गए ब्याज पर ब्याज है। ध्यान दीजिएगा, ब्याज पर ब्याज, अर्थात 10,000 रुपये पर 1 साल में ब्याज हुआ 1,000 रुपये। क्योंकि आपने ब्याज नहीं चुकाया तो अगले साल का कुल मूलधन 10,000 धन 1,000 यानी 11,000 रुपये हो गया। अगले साल के लिए कितना मूलधन हो गया बोल रहे हैं, 11,000 रुपये। दूसरे वर्ष में हम 11,000 रुपये पर ब्याज निकालेंगे। देखिए, पहले वर्ष किस में ब्याज निकला, 1,000 पर। दूसरे वर्ष किस पर ब्याज निकल रहा है, 11,000 रुपये पर। अखिलेश बोला, और अगर मैं इस साल भी नहीं दे पाया तो फिर ब्याज 12,100 रुपये पर निकालेंगे। पर यह कुछ अलग ही तरीका है। उसे बैंक वालों ने समझाया कि सामान्य तौर पर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं जिसमें ब्याज मूलधन में नहीं जुड़ता। देखिए, ब्याज किसमें नहीं जुड़ता, मूलधन में नहीं जुड़ता। किंतु स्वाभाविक तौर पर उधार देने वाला हमेशा ब्याज पर भी ब्याज लेता है। इसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए इसको और एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लो मूलधन 100 रुपये है। अब ये 1 वर्ष के लिए चक्र है, ये जो हरा कलर का दिख रहा है वो। तो इस 1 साल के लिए यदि हम 100 रुपया लिए हैं किसी व्यक्ति से प्रथम वर्ष के लिए, तो 1 साल पूरा होने के बाद 100 रुपये में इसका 10 रुपये ब्याज जुड़ेगा, यदि 10% वार्षिक ब्याज दर है तो, है ना। 10% हम मान के चल रहे हैं, तब की बात है ये। तो 100 रुपये में 10 रुपये जुड़ जाएगा ब्याज। अब कितना हो गया पैसा कुल मिला के 1 साल के बाद, 110 रुपया। ठीक है, यहाँ तक 100 रुपये का ब्याज जुड़ जाने के बाद 1 साल के बाद कुल कितना राशि बन गया, 110 रुपया। अब 110 रुपये अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा, जो अगले साल शुरू होने वाला है। ये गुलाबी कलर देख रहे हैं, दूसरे साल के लिए ये। तो 110 रुपये पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 100 रुपये का ब्याज 10 रुपया और 10 रुपये का ब्याज 1 रुपया, यानी कि 110 में अब दूसरे वर्ष के लिए कितना जुड़ जाएगा, 11 रुपये ब्याज जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया, 1, 2, 1, कुल कितनी राशि हो गई, 2 वर्ष बाद 121 रुपया। जबकि साधारण ब्याज से यदि हम गणना करते हैं तो ये 120 रुपये लगता है। 1 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो नहीं लगता। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक चक्र पूरा होने के बाद मूलधन में वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज भी जुड़ जाता है और वृद्धि राशि पर भी ब्याज हमको अगले साल लगता है, इसीलिए हम इसको चक्रवृद्धि बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1 के सवाल। आइए हम प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल ले रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला दिया हुआ है आपको 4,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है P यानी मूलधन बराबर 4,000 रुपये, T यानी समय बराबर 2 वर्ष,
और आर यानी दर या रेट बराबर दिया है 5% वार्षिक। इस शब्द को भी ध्यान में रखिएगा, वार्षिक है ना। तो ब्याज का सूत्र क्या पढ़ते आ रहे हैं आप? मूलधन यानी P गुना दर यानी R गुना समय यानी T बटे 100। ये हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं। तीनों चीज आपको दिया हुआ है। तो प्रथम वर्ष के लिए हम ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए समय 2 वर्ष है, लेकिन प्रथम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो एक ही होगा, है ना। तो चलिए हम निकालते हैं प्रथम वर्ष। हम प्रथम वर्ष के लिए क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ब्याज 2 साल के लिए लिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसलिए एक एक साल करके निकालेंगे। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मान रख देते हैं 4000 गुना आर कितना है 5, समय कितना है यहाँ पर, यहाँ 2 वर्ष लिखा हुआ है लेकिन हम प्रथम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, बटे 100। तो ये शून्य ये शून्य ये शून्य शून्य कट जाएगा बच्चों। बचा क्या यहाँ पर 40 गुना 5 गुना 1, 4 5 20 यानी कि 200 रुपये पहले साल के लिए ब्याज लगा। कितने में? 4000 में। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पूछे ना आप 4000 रुपये में 1 साल का ब्याज कितना होगा, यदि दर 5% हो तो सीधा सीधा निकाल लेगा। 10% के हिसाब से 400 हुआ, लेकिन आधा कर देंगे 5% के हिसाब से 200 रुपये। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं इसलिए 1 साल के बाद ये 200 रुपया जो है वो मूलधन में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। तो प्रथम वर्ष के पश्चात, प्रथम वर्ष के पश्चात मिश्र धन का मतलब होता है बच्चों मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 4000 धन 200 बराबर 4200 रुपये। ये प्रथम वर्ष के बाद मिश्र धन बन गए। अब यही जो मिश्र धन है दूसरे साल के लिए मूलधन बनेगा। ठीक है। द्वितीय वर्ष का ब्याज, अब द्वितीय वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा, P गुना R गुना T बटे 100। यही सूत्र तो वही रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मूलधन बदल गया है। अब दूसरे साल के लिए मूलधन क्या है हमारा 4200 रुपये, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अब 4200 यानी 4200 गुना दर तो वही रहेगा 5, समय वही रहेगा 1 2। देखिए 2 साल को हम 2 अलग अलग भागों में मार, यहाँ पर 1 साल और यहाँ पर 1 साल, है ना। कहीं पर भी हम 2 नहीं लिखेंगे। हम पहले साल के लिए यहाँ पर निकालें, अब दूसरे साल के लिए भी निकालें। दूसरा साल भी तो एक ही साल हुआ ना, दूसरा साल का मतलब 2 नहीं लिखना है वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। दूसरा साल भी एक ही साल है, दोनों साल को अलग अलग कर दिए हम एक एक साल करके। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 100। देखिए ये 100 रहता तो अच्छा होता, यहाँ पर शून्य यहाँ पर शून्य, ये शून्य शून्य दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर 4 5 20 और 5 दूनी 10, ओ गुना करते हैं यहाँ पर इसको 42 गुना 5, ये 1 है उसको कोई मतलब नहीं है। 5 दूनी 10 को शून्य हासिल 1, 5 चौक 20 हो 1 210 रुपया। ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 210, ये 210 रुपया ब्याज हो गया। अब देख कुल कितना ब्याज हो गया यहाँ पर। अब अंत में कितना राशि बनेगी हमारी, हमको क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है। तो वहां पर कितना ब्याज है 200, यहाँ पर कितना ब्याज है 210, अतः कुल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 200 धन 210 बराबर 410 रुपये। ये हमारा उत्तर है। ठीक है। तो यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट इसको बनाएंगे। इस प्रकार से आप पहला का पहला सवाल हल करेंगे और ध्यान रखेंगे कि समय को जब भी आप अलग अलग भागों में बांटेंगे, 2 वर्ष जहाँ पर 3 वर्ष रहेगा तो हमको 3 बार आगे करना पड़ेगा। 2 बार हम कर चुके हैं, अब 1 बार और आगे जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है। यानी कि अब 4200 में 210 को और जोड़ेंगे और अगले साल के मूलधन बनाएंगे हम। चलिए आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में हो सकता है मिल भी जाए। तो शुरू करते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। देखिए इसमें ब्याज ही ज्ञात करना है पहले तो,
उसके बाद अंत में जितना भी ब्याज आएगा उसको मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्र धन निकल जाएगा, कोई नया चीज नहीं करना है। तो दूसरा का पहला सवाल दिया गया है आपको 7,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। बच्चों दिया क्या है आपको, P बराबर 7,500 रुपये, T यानी समय बराबर दिया है 2 वर्ष, और रेट दिया है, दर दिया है आपको 6% वार्षिक। अब ब्याज का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100। अब हम प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर, इस सूत्र में मान रखेंगे, चलिए लगते हैं 7,500 गुना T कितना हो जाएगा, पहला साल के लिए 1 ही होगा, है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे 1, रेट कितना है, दर 6/100, समय 1 हो जाएगा। यहाँ पर पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, 1 साल, पहले साल मतलब 1 साल के लिए, तो ये दोनों शून्य कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 75 गुना 6 बराबर हो जाएगा 75 गुना 2 कितना होता है, 150, तो 75 गुना 4 कितना होगा, 300, तो यहाँ पर आ जाएगा 450। आप चाहे तो 6 से गुना कर सकते हैं, 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल 3, 6 सत्ते 45, 4,050 रुपये, 450 रुपये, यह है प्रथम साल का ब्याज। अब देखिए द्वितीय साल के लिए मूलधन क्या होगा, ये 450 रुपये जो है वो 7,500 रुपये में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम वर्ष पश्चात हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम वर्ष पश्चात मिश्र धन बराबर, ये हो जाएगा 7,500 धन 450 बराबर 7,950 रुपये। अब दूसरे साल के लिए मूलधन यही बनेगा, कौन सा, 7,950 रुपये। अब हम निकालेंगे द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज बराबर, मूलधन क्या है यहाँ पर, P बराबर 7,950 रुपये, T बराबर क्या है, 1 वर्ष, क्यों 1 वर्ष ले रहे हैं, क्योंकि 1 साल का तो निकाल लिए, बचा 1 साल है उसका हम निकालेंगे, और R तो उतना ही है, यहाँ पर R कितना है, 6%, ठीक है। अब इसको कहाँ रखेंगे, मान को, ब्याज बराबर P गुना R गुना T, इसमें रखेंगे, तो P कितना है, यहाँ पर सूत्र लिखना है आपको, मैंने लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कम ही चलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 7,950 गुना 6 गुना 1 बटे 100। यहाँ हर बार 21 साल के निकालेंगे तो 1 को यदि हम नहीं लिखेंगे तो भी चल सकता है, लेकिन लिखना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है कि चलिए शून्य शून्य कट जाएगा यहाँ पर, है ना, बराबर। चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम 6 का गुना इसके साथ कर लेंगे, 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल 3, 6 9 54, 54 और 3 57, 57 का 7, हासिल 5, 6 सत्ते 42, 42 और 5 47 बटे 10। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, शून्य शून्य कट जाएगा, बचे आएगा कितना होता है, 477 रुपये। तो दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 477 रुपये। अब अंत में हम मिश्र धन निकालेंगे, 2 वर्ष पश्चात, मिश्र धन बोला गया ना हमको, 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन बराबर, देखिए कितना, इसके पहले मूलधन कितना था, 7,950 धन, अब ब्याज कितना जुड़ जाएगा इसमें, 477 बराबर कितना हो जाएगा, 7 का 7, यहाँ पर 7 5 12 का 2, हासिल 1, 5 और 9 14, 14 4 हासिल 1, ये 8,427 रुपये मिश्र धन, यानी कि इसमें दोनों ब्याज जुड़ गया, 450 और 477, दोनों साल का ब्याज अलग अलग जुड़ गए यहाँ पर, और हमारा जो मूलधन था 7,500 रुपये, अब बदल कर यहाँ पर कितना हो गया है, 8,427 रुपया। तो ये है मिश्र धन, ब्याज सहित रुपया, इसी को आपको निकालना था।
चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का चौथा प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए, यानी कि ब्याज सहित हमको मूलधन को जोड़ देना है आखिरी में। चलिए दिया हुआ है आपको P बराबर 8,000 रुपये, समय T बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष कहने का मतलब है हमको 3 अलग अलग 3 साल के लिए ब्याज निकालना पड़ेगा। R यानी दर आपको दिया हुआ है 5% वार्षिक। अब हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100। प्रथम वर्ष के लिए T कितना है हमारा यहाँ पर, T बराबर कितना है, 1 वर्ष है ना, प्रथम वर्ष के लिए याद रखिएगा। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर P कितना है 8,000 रुपये गुना R कितना है 5 गुना 1 बटे 100। 0 0 2 कट जाएगा ऊपर, 8 पंचे 40, 400 रुपये हो गया 1 साल का ब्याज। ठीक है, अब ये 400 जुड़ जाएगा किसमें, 8,000 रुपये में। प्रथम वर्ष पश्चात मिश्र धन यहाँ लिख देंगे हम। प्रथम वर्ष पश्चात मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 में 400 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 8,400 रुपये। ठीक है, अब यही जो राशि है 8,400 वो दूसरे साल के लिए क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। ठीक है, तो दूसरे साल के लिए ब्याज अब निकालेंगे हम यहाँ पर। द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है यहाँ पर 8,400 दूसरे साल के लिए ना, और समय कितना 1। अब तीनों साल 1-1 वर्ष रहेगा, आप बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 8,400 गुना 5 गुना 1 बटे 100। 1 कहाँ से है, समय है, दूसरे साल के निकाल रहे हैं, दूसरा साल भी 1 ही साल होगा। चलिए आगे हल करते हैं इसको। ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 पंच 20 का 0 हासिल 2 और 8 पंचे 40 और 2 42। देखिए 20 रुपये बढ़ गया, 400 का 20 रुपये ब्याज अलग से लग गया। ये दूसरे साल के लिए वो है। द्वितीय वर्ष पश्चात मिश्र धन कितना हो जाएगा, चलिए देखिए। द्वितीय वर्ष के पश्चात मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 8,400 धन 420 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 8,820 रुपये। ठीक है, अब ये 8,820 रुपये जो है वो तीसरे साल के लिए मूलधन बनेगा। समझ में आ रही है ना बात यहाँ पर, 8,820 तीसरे साल के लिए मूलधन बनेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर तृतीय वर्ष के लिए ब्याज बराबर, मूलधन कितना है अब ये 8,820 गुना 5 गुना 1 बटे 100। 1 हर बार 1-1 रहेगा, 1-1 साल के लिए निकाल रहे हैं हम ब्याज इसलिए, तो बराबर ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 से कट जाएगा। आप देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो कुल कितना आ गया 441 रुपये ब्याज। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, कितना मिलेगा उसको अंत में। तो हम इसी की जो मूलधन आया है यहाँ पर 8,820 रुपये, उसमें 440 रुपये और जोड़ देंगे। अतः कुल मिश्र धन या परिपक्वता राशि हो, अतः कुल मिश्र धन बराबर हो जाएगा 8,820 धन 441 बराबर 1 4 2 6 8 4 12 का
2 हासिल 1 और 8 हो गए 9। तो ये हो गया 9,261 रुपये। तो अनुराधा को 3 साल बाद कुल 9,261 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नावली 13.1 के सभी सवाल को हल करेंगे इत्मीनान के साथ। यदि कुछ समझ में नहीं आया, उदाहरण को आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, और भी समझ में नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, कौन सा सवाल कहाँ पर समझ में नहीं आया, कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 13.2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।